बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अपना किचन। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी आलू के पराठे की रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है 2 कप मैदा। जो छोटे चाय के कप होते हैं वो हमने लिए हैं 2 कप। जो नॉर्मली फ्लोर यूज़ होता है मैदा वो हमने ले लिया है। उसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच नमक। चम्मच की मदद से इस नमक को जो है वो अच्छे तरीके से हमने मिक्सअप कर लिया है। और मिक्सअप करने के बाद अब हमने ये जो मैदा है इसको अच्छे तरीके से आटे के साथ जो है वो गूंद लेना है। कोशिश करें कि सर्दियों का मौसम है तो हम पानी जो है वो थोड़ा गर्म कर लें, क्योंकि जो अगर पानी गर्म होगा तो उससे इसको गूंदना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। ठंडे पानी से अगर आप गूंदेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, दूसरा वो इतने अच्छे से गूंदा भी नहीं जाता। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जो पानी है थोड़ा सा गर्म ले लें। थोड़ा थोड़ा करके पानी को उसमें ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्सअप करते जाएंगे और गूंदते जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसको जो है वो ढीला नहीं रखना और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना, बिल्कुल नॉर्मल कंसिस्टेंसी का रखना है। थोड़ी देर हमने इसको गूंद के जो है वो रख दिया था। अब हमने थोड़ा सा ऑयल लेके वो ऐड करके दोबारा से इसको जो है वो गूंद लेना है ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स के लिए। और उसके बाद हमने इसको कवर करके ढक के जो है वो आधे घंटे के लिए रख देना है ताकि ये सेटल हो जाए। अब हमने कुछ आलू ले लिए थे, इनको हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद हमने इनको पील ऑफ कर लिया है। छीलने के बाद हमने इनको इस तरह से जो है वो मैश कर लेना है। आप इसकी मदद से मैश कर लें या फिर अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह चम्मच की मदद से भी जो है इसको मैश कर सकते हैं या किसी भी दूसरे तरीके से। बस मकसद ये है कि इसको हमने अच्छे से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद हम एक बाउल ले लेंगे। उसमें अब हमने जो है आलू का जो मिक्सचर है वो रेडी करना है। सारे मसाला जात वगैरह हमने इसमें डालने हैं। तो सबसे पहले हमने जो है जो मैश किए हुए आलू थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद हमने ले लिया 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई और आधा चम्मच जो है वो दादर सुरख मिर्च। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है ये चाट मसाला ऑलमोस्ट 1 चम्मच। उसके बाद हमने इसमें जो है जो चीज़ ऐड की है वो है ये ज़ीरा और सूखा धनिया का पाउडर ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अब हमने ये ज़ीरा इसमें ऐड किया है। ये साबुत ज़ीरा है, ये भी ऑलमोस्ट 1 चम्मच जो है ये हमने ले लिया है। अब ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद हम पहले इसको जो है वो चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो अच्छे से इसमें मिक्सअप हो जाएं। उसके बाद हमने इस कटा हुआ सब्ज़ धनिया और 2 सब कटी हुई सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो हमने इसमें ऐड कर देनी हैं। नमक और मिर्च वगैरह आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, हस्बे ज़ायक़ा। चम्मच की मदद से ये अच्छे से मिक्सअप नहीं होता, यकजान नहीं होता, तो इसलिए अब हम हाथ की मदद से इसको अच्छे से जो है वो मिक्सअप कर लेंगे। मिक्स करके बिल्कुल यकजान करके एक मिक्सचर जो है वो रेडी कर लेंगे। जब अच्छे से मिक्सचर रेडी हो जाएगा तो उसके बाद अब हमने एक बारीक कटी हुई जो प्याज है उसको भी धो के अच्छे से वो भी इसमें ऐड कर देनी है और उसको भी इसमें अच्छे से जो है वो मिक्सअप कर लेना है। साथ में हमने ये बिल्कुल 2 चुटकियाँ जो है वो अजवाइन ली है। इससे ये होता है कि आपको स्टमक का कोई भी इशू जो है वो नहीं बनता। उसके बाद हमने इसमें ले लिया है ये तकरीबन 1/4 टेबल स्पून जो है वो जिंजर पाउडर हमने लिया है। उसके बाद ये ले लेना है अब गार्लिक पाउडर भी ये हम लेंगे ऑलमोस्ट 1/2 टेबल स्पून। अब ये जो हमने पाउडर फॉर्म में लिया है इसकी जगह आप जो है अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हमने दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेना है और यकजान कर लेना है। सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगी। तो मिक्स करने के बाद हमारा ये जो आलू का मिक्सचर है ये रेडी हो जाएगा ताकि हम जो इसको जो है वो रोटियों में लगा सकें। एक चीज़ जो हम मिस कर गए थे पहले मसाला जात ऐड करते वो है हल्दी, वो हम अब बाद में ऐड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आधा चम्मच जो है वो हमने अब हल्दी इसमें ऐड की है। ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो हल्दी हम पहले डालना भूल गए थे वो जो है वो अच्छे से इसमें मिक्सअप हो जाए। मिक्स करने के बाद इस मसाले को भी हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अलग छोड़ देना है। अब हमने मैदे के आटे से जो है वो 3 पेड़े बना लिए हैं। अब इसमें से इन तीनों पेड़ों को जो है उठा के हम साइड पे रख लेंगे और एक पेड़ रोटी जो है वो हम आपको रेडी करना बताएंगे कि किस तरह से हम लच्छेदार पराठा जो है वो बनाने जा रहे हैं। एक जो है पेड़ा हमने ले लिया है। पहले हमने नीचे जो है वो मैदा खुश्क मैदा जो है वो डाल लिया है ताकि जो रोटी है वो साथ में चिपके नहीं।
और उसके बाद इस तरह से बेलने की मदद से हमने इस रोटी को अच्छे से फैला लेना है। उसके बाद हमने ले लिया है जो आलू का मिक्सचर था वो, उससे हम इस तरह से बिल्कुल गोल सी जो है वो एक रोटी टाइप ही बना लेंगे, लेकिन वो हम डालते वक्त फट गई थी, तो इसलिए हमने अब इसको चम्मच की मदद से अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है। मकसद सिर्फ एक है कि अच्छे से जो है एक इक्वल अमाउंट आलू के जो मिक्सचर की जो है वो इस तरह से हम सारी रोटी के ऊपर अच्छे से फैला लें। कोशिश करें कि जो साइड्स हैं, कॉर्नर्स हैं, वहाँ पे आप जो है आलू का मिक्सचर जो है वो मत लगाएं, क्योंकि वो बाहर निकलता है तो फिर वो अच्छे से जो है वो पकाने में मुश्किल होती है। अब हमने ले लिया है कुकिंग ऑयल या फिर अब घी को हमने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था ताकि इसके ऊपर ऐड कर लें। अगर घी जो है वो दानेदार हो या फिर वो थोड़ा हार्ड हो तो फिर उससे रोटी जो है वो फट जाती है, तो अच्छा टेस्ट नहीं आता, अच्छी लुक भी नहीं आती। अब छुरी की मदद से जो है हमने कट लगा लिया है और इस तरह से इसको हम रोल करते जाएंगे एंड तक, दूसरे कॉर्नर तक जो है आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से हमने इसको रोल करते जाना है। रोल करने के बाद, अच्छे से रोल करने के बाद हमने इसकी दोनों साइड्स जो हैं उनको इस तरह से इकट्ठे कर लेना है। इस तरह से कर लेंगे और करने के बाद अब हम इस तरह से जो उसकी चौड़े वाली साइड थी, मोटे वाली, वो नीचे रख लेनी है और ऊपर से रख के इसको दबाएंगे तो हमारा एक पेड़ा जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हमने इसकी दोनों साइडों पे अच्छे से जो है वो मैदा लगा लेना है और उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। थोड़ी देर रखने के बाद अब हमने इसको बेलने की मदद से इस तरह से रोटी जो है वो बना लेनी है। बेलने से ये होता है कि ये हर जगह से बिल्कुल इक्वल बनती है, अदरवाइज़ हाथ की मदद से अगर आप बनाएंगे तो भी बन जाएगी, लेकिन उससे ये होगा कि किसी जगह से ये मोटी रह जाएगी और किसी जगह से पतली। तो इसलिए साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा, अगर आपको लगे कि ये चिपकना शुरू हो गया है तो आप थोड़ा सा जो खुश्क मैदा है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बेलने की मदद से ही हमने जो सारी रोटी है वो रेडी कर ली है। इसको अब हमने गरम तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल के उसके ऊपर इसको हमने फैला देना है और इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। जब इसकी एक साइड जो है वो पक जाए तो फिर आप इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसी तरह से आपने जो रोटी है उसको अच्छे से पका के रेडी कर लेना है। फ्लेम यहाँ पे हम मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, ये ना ही लो रखेंगे। लो पे जो है ये रोटी हार्ड हो जाती है, अच्छे से पकती नहीं है, और हाई फ्लेम पे भी जलती है बहुत जल्दी, तो इसलिए फ्लेम जो है वो हम मीडियम रखेंगे और इस रोटी को अच्छे से पका लेंगे जैसे हम नॉर्मल रोटी को पकाते हैं। नाश्ते में, ख़ासतौर पे सर्दियों में, ये आलू का पराठा बहुत मज़ेदार लगता है। आप भी हमारी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये आलू का लच्छेदार पराठा कैसा लगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत